आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब हम लोग दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उससे हमारे सर्किट पर क्या असर पड़ेगा। तो इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि सेल्स को जब हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमारे सर्किट के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हमने देखा था कि जब हम लोग सीरीज़ में अपनी सेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो इफेक्टिव ईएमएफ होती है या इफेक्टिव एक किस्म का टर्मिनल वोल्टेज होता है वो उन दोनों को ऐड कर दें तो वो एकदम से बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जब हम लोग सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर आपको इस बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जब हम लोग सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, तो आप हमारी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टिपिकल सर्किट से। जिस तरह के सर्किट्स हमने पहले बहुत बार पढ़े हैं। तो हमारे पास एक सिंपल सेल होता है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सेल है, एक सिंपल वोल्टेज सेल, और यहाँ पर आपके पास एक सिंपल बल्ब है। और यहाँ पर से सिंपली हमारे पास अगर हम एक क्लोज सर्किट बना दें जैसे हमने पहले पढ़ा है तो इस बल्ब की एक ईएमएफ होगी। तो मान लेते हैं कि जो ब्लू वाला मैंने यहाँ पर सेल बनाया है इसकी जो ईएमएफ है वो हमारे पास 7 वोल्ट्स मल के 9 वोल्ट्स रखते हैं। तो इसके बाद हम लोग एक सिमुलेशन भी देखेंगे जिससे आपको ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो उसके अंदर मैंने जो सेल्स हैं इनकी जो वोल्टेज है या इनका जो ईएमएफ है वो 9 वोल्ट्स रखा हुआ है। तो चूँकि हमने वहाँ जाके बाद में देखना है तो बेहतर है कि हम लोग यहाँ पर भी सेम वैल्यूज़ रखें। तो ये एक 9 वोल्ट्स का सेल है और यहाँ पर हमने सर्किट क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे और हमारे पास इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, जो कि कन्वेक्शनल डायरेक्शन ऑफ करंट है। ये भी हमने पहले पढ़ रखा है। और हमारे पास यहाँ पर बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर हमारे बल्ब को कितने वोल्ट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अज्यूम करेंगे कि हमारे जो वायर की रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो है। वायर की रेजिस्टेंस ज़ीरो है और हम अज्यूम करेंगे हमारे बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो तो ज़ाहिर होगी 10 ओम समझ लेते हैं। तो वायर की रेजिस्टेंस 0 ओम्स है और ये मैंने पहले ही बताया हुआ है। हम सिंप्लिसिटी के लिए ये अज्यूम करते हैं, इसकी कुछ ना कुछ होती है, 0.001 कुछ होती है, लेकिन चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम लोग इसको 0 वोल्ट अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हमने तो डील बल्ब के साथ करना है। यहाँ पर जब हमारे पास वायर की रेजिस्टेंस 0 वोल्ट्स है तो इस सर्किट में बल्ब को कितने वोल्ट्स मिलेंगे, तो बल्ब को एग्जैक्टली 9 वोल्ट्स मिल जाएंगे। वायर की कोई रेजिस्टेंस नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम लोग 0 अज्यूम कर रहे हैं और बीच में कोई ऐसी रुकावट वगैरह नहीं है। तो बस डायरेक्ट 9 वोल्ट्स यहाँ से यहाँ पर बल्ब को मिल जाएंगे जब हमारे पास एक सिंपल सेल कनेक्टेड होगा। और हमने पढ़ा था कि इधर ही हम लोग एक और सेल कनेक्ट कर दें इन सीरीज़ मसलन 2 वोल्ट्स का, तो बल्ब को 11 वोल्ट्स मिल जाएंगे, सिंपली ऐड हो जाएगा। तो ये तो थी हमारे पास एक सिंपल सर्किट या सर्किट इन सीरीज़। अब हम लोग क्या हो कि दो सेल्स कनेक्ट करें लेकिन उनको सीरीज़ में नहीं, उनको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर हमारे जो बल्ब को ये चीज़ याद रखिएगा, बल्ब को जो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा था वो 9 वोल्ट था। हमारे पास असली चीज़ हमें यही मसला है कि बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि जो अगर हमें एक सेल लगाना है तो हमें तो मसलन बल्ब है या कोई भी और डिवाइस है तो हमें तो उससे गर्ज है। तो अगर बल्ब को जितना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा बल्ब उतना ज़्यादा ब्राइट होता जाएगा, और बल्ब को जितना कम मिलेगा वो उतना ज़्यादा कम ब्राइट होता जाएगा। उसकी एक लिमिट भी होगी, उससे ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाएगा, वो उससे ज़्यादा ब्राइट होने में वो बस्ट हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास इस बल्ब को 9 वोल्ट्स मिले हैं। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोगों ने इसी सेम सेल को, इसी दो ऐसे सेम सेल्स लिए हैं 9 वोल्ट्स के और इनको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है इसी सर्किट में। और अब आपको पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब भी समझ आ रहा होगा। इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल कनेक्ट करके वो सर्किट वही है, मेन तार वही है, इनको बस पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है बजाय से कि हम लोग इनको सीरीज़ में कनेक्ट करें। तो अब हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं वो ये है कि यहाँ पर 9 वोल्ट्स ये बल्ब देगा, ये सेल देगा, ये 9 वोल्ट्स देगा। पहले तो हमने पढ़ा था सीरीज़ में तो ये सिंपली ऐड हो जाता था, 18 वोल्ट्स हो जाता था, कि यहाँ पर भी 18 वोल्ट्स हो जाएगा इस बल्ब को जो मिलेगा, जो इनकी इफेक्टिव ईएमएफ होगी, इनकी जो इफेक्टिव इनका जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा, जो वोल्टेज इस बल्ब को मिलेगा, क्या वो भी 18 वोल्ट्स होगा। तो ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन बल्ब को अभी भी 9 वोल्ट्स ही मिलेंगे। बल्ब को अभी भी सिर्फ 9 वोल्ट्स ही मिलेंगे और बल्ब उतना ही ग्लो करेगा जितना वो इस सर्किट में ग्लो कर रहा था। यानी कि हमने एक सेल लगाया 9 वोल्ट्स का, उससे भी सेम ही बल्ब ग्लो कर रहा था। हमने दो सेल्स लगाए 9 वोल्ट्स के पैरेलल में, अब भी बल्ब सेम ही ग्लो कर रहा है। और इसका हम सारा रीज़न अभी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ नोटिस करें, पैरेलल में लगाने का क्या फ़ायदा हुआ, जब एक सेल लगा कर भी बल्ब उतना ही ग्लो कर रहा था, जब हमने दो सेल्स को पैरेलल में लगा दिए तब भी बल्ब सेम ही ग्लो कर रहा है। तो इसका एक सेल ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। तो इसका फ़ायदा भी हम आगे देखेंगे।
लेकिन चलिए शुरू करते हैं कि अब होगा क्या। तो इस सब को समझने के लिए हम लोग एक आसान एनालॉजी से इसको देख सकते हैं ताकि हमें इसको समझने में आसानी हो। तो मान लें कि इसकी बिल्कुल एक इक्विवेलेंट एनालॉजी जो होगी ग्रेविटी के मुताबिक वो ये होगी कि मान लेते हैं आपके पास एक वाटर टैंक है, यहाँ पर आपके पास एक वाटर टैंक है, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर पानी है। तो मान लेते हैं ये आपके पास एक ये दो आपके पास वाटर टैंक्स हैं, बल्कि पहले एक से शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, तो यहाँ पर ये आपके पास एक वाटर टैंक है। तो ये आपके पास एक वाटर टैंक है जिसके अंदर हमारे पास पानी स्टोर होता है। ये बस एक टैंक है जिसमें हम लोग पानी को स्टोर करेंगे। तो ये आपकी छतों में लगा हो सकता है, और यहाँ पर हमारे पास इस टैंक में पानी है, और फिर इधर टैंक से निकल कर आमतौर पे एक पाइप जा रहा होता है, और ये पाइप नीचे जाकर एक टूटी में होता है जहाँ पर आपने यहाँ पर टूटी लगाई होगी, और यहाँ से आप लोग इस पानी को जो है वो यूज़ कर लेंगे। तो अभी टूटी बंद है, तो ये तो हमें पता है। अगर आपको पता होगा जैसे ही आप टूटी खोलते हैं पानी निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अभी तक पानी यहाँ पर सारा जो है वो जमा हो चुका है, लेकिन अभी टूटी बंद है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इस सर्किट में यहाँ पर आपके पास इस वायर में भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस बैटरी के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और तो तकरीबन सेम चीज़ है एक वाटर टैंक और एक बैटरी, एक वाटर टैंक और एक बैटरी के सर्किट की एनालॉजी। तो यहाँ पर आपके पास अगर हम लोग उसी चीज़ को देखें, तो ये जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है कि ये पानी जो है ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस है ग्राउंड और इसके बीच में। ये आपका इधर वोल्टेज है, तो मैं इसको वोल्टेज ही लिख देता हूँ। यह है यहाँ पर ये वोल्टेज इसको नहीं कहेंगे, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन इस केस में हमारे पास इसके इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। यहाँ पर ये जो अंदर पानी है, जिस चीज़ ने यहाँ से मूव करना है वो हमारे पास करंट है, और यहाँ पर अगर हम लोग नीचे एक कोई भी चीज़ लगा देते हैं, हम लोग एक नीचे एक पंखा लगा देते हैं, तो जैसे जैसे पानी इस पर गिरेगा तो ये पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। तो ये पंखा एक किस्म का हमारा बल्ब है जिसको हम लोग अपने करंट से एनर्जी दे रहे हैं, बल्ब। और जब इस पर पानी गिरना शुरू होगा तो बल्ब रोटेट, ये जो हमारे पास यहाँ पर टरबाइन है वहाँ पर बल्ब होगा, तो ये टरबाइन हमारे पास जो है वो रोटेट करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से तो हमारे पास जैसे हमने टूटी खोली, इतना इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस था, उतनी ही इस जो है ये जो हमारे पास टरबाइन होगा इसको एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी उस हिसाब से, जो कि हमारे पास वहाँ बल्ब को वोल्टेज मिल रहा था, और काम चल जाएगा। अब अगर हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट करें, और अब हम लोग उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर हमने पैरेलल में कनेक्ट किए थे उनको सेल्स को, यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग कुछ ऐसा ही करेंगे। चलें अब दो टैंक्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब दो टैंक्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इनको मैं नीचे करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा कि आपके पास ये एक टैंक होगा, इसके अंदर से पाइप जा रहा है जैसे पहले जा रहा था, और आपके पास इसके पैरेलल एक और टैंक होगा। और अब आप परेशान ना हो, इसको अगर आप बल्ब के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सीरीज़ में है, लेकिन चूंकि टैंक के अंदर उसकी जो है वो फिज़िक्स डिफरेंट है। यहाँ पर टैंक में पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि आपने जो है इनको एक किस्म का अलग-अलग करके फिर पाइप्स को आपने जोड़ा है, फिर आप उनको जिस तरह मर्जी कनेक्ट करते हैं। बैटरी में ये चीज़ एग्जैक्ट पैरेलल होती है, तो यहाँ पर ये सीरीज़ नहीं है। सीरीज़ का मतलब होता है कि आप टैंक्स को इस तरह से जोड़ देते, बीच में कोई गैप ही ना रहती। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से होगा, और ये पाइप्स बिल्कुल इस जगह पर जैसे यहाँ पर आपके पास वायर्स इन दोनों से निकलती थी और जाके बीच में मिल जाती थी, ये पाइप्स भी इन दोनों से निकलेंगे और यहाँ पर जाकर ये आपके पास मिल जाएंगे। ऊपर दो वाटर टैंक्स होंगे, और अब आप लोग आसानी से अपना जो यहाँ पर टूटी लगा लेंगे और पानी आ रहा होगा। अब क्या होगा कि अब आप मुझे बताएं कि इस एक एक टैंक का वोल्टेज कितना है, यानी कि इस टैंक का और इस टैंक का वोल्टेज कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो इनका चेंज नहीं हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस तो बस ग्राउंड और इधर तक जो है वो डिस्टेंस के मुताबिक था। इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, और बल्ब के केस में उन दोनों बल्ब्स के जो ईएमएफ है वो सेम है। तो इन दोनों का वो जो वोल्टेज है वो तो चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज तो अभी भी सेम है। जो एक एक टैंक का वोल्टेज था, इनका वोल्टेज भी वही है, क्योंकि डिस्टेंस तो इनकी सेम है। और यहाँ पर आपके पास सारा पानी होगा। लेकिन एक चीज़ अगर आप नोट करें
तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट था, इधर जितना करंट फ्लो कर रहा था वो तो ठीक है, अब इधर जितना करंट इस वायर में फ्लो कर रहा था, यहाँ पर आपके पास इधर से भी आ रहा है करंट और इधर से भी करंट आ रहा है और फिर ये आकर मिल रहा है, फिर ये आकर मिल रहा है, फिर ये आकर मिल रहा है और आप तक पहुँच रहा है, पानी आप तक पहुँच रहा है। ऐसी सूरत में क्या होगा कि आप इसको खुद चेक कर सकते हैं, ये समझने वाली बात है। यहाँ पर से भी एक फोर्स आ रही है, प्रेशर आ रहा है पानी का, यहाँ से भी एक प्रेशर आ रहा है पानी का। तो अगर हमने एज्यूम करना है कि ये दोनों सेम वोल्टेज में है, दोनों सेम प्रेशर में है, अगर इन दोनों का प्रेशर सेम नहीं होगा तो फिर मसला हो जाता है, वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन ये सेम प्रेशर पर आ रहे हैं, यहाँ पर आकर एक यहाँ से ये आगे इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे और फिर ये नीचे चले जाएंगे। तो चूँकि ये इस तरीके से एक इवन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास अब करंट होगा वो उतना ही करंट है जो कि ये वोल्टेज, अब मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास करंट है, इस करंट को मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ए है, तो ये जो हमारे पास करंट था ये भी हमारे पास ए है। जब हमारे पास सिर्फ एक वाटर टैंक था और अब हमारे पास दोनों वाटर टैंक्स पैरेलल में हैं, चूँकि वो दोनों एक ही प्रेशर से आ रहे हैं, तो वो उसके मुताबिक अपने आप के अंदर से जो उनके अंदर से जो पानी निकलेगा वो उसके मुताबिक आधा हो जाएगा। इधर जो हमारे पास अब करंट होगा वो A/2 होगा, क्योंकि वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अब पानी देर में ख़त्म होगा, पानी आपको मिलेगा उतना ही। आपने एक वाटर टैंक कनेक्ट किया था और यहाँ पर आप अपने हाथ धो रहे थे, आपको सेम पानी मिल रहा था। आप 2 वाटर टैंक्स कनेक्ट करेंगे, आपको अब भी सेम पानी मिलेगा, आपको पानी में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। लेकिन अब पिछला वाला जो केस था उसके अंदर आपके पास पानी जल्दी ख़त्म हो जाना था, पानी आ उतना ही रहा था, पानी जल्दी ख़त्म हो जाना था। अब आपके पास जो पानी आ रहा है वो भी उतना ही आ रहा है, लेकिन अब वो ख़त्म देर में होगा। पानी उतना ही रहेगा लेकिन वो ख़त्म देर में होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो लोड था, ये जो हमारे पास वाटर था, ये इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसको आप उल्टा ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक जगह से ढेर सारा पानी आ रहा है और उसको आप आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो वो आगे ऐसे नहीं होता कि सारा का सारा एक में चला जाए या सारा का सारा इधर चला जाए, वो एकदम से डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर वो दोनों इवन हैं। मतलब इसमें भी उतनी ही कैपेसिटी है, इसमें भी उतनी कैपेसिटी है, एक ही जगह से जा रहे हैं, एक ही वोल्टेज है दूसरे अल्फाज में। यहाँ पर आपके पास पानी इवनली आधा इधर स्प्लिट हो जाता है और यहीं इधर उल्टा हो रहा है, आधा इधर से आएगा, आधा इधर से आएगा और यहाँ पर आकर वो मिल जाएगा। और ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से ए आ रहा था, यहाँ से ए आ रहा था और यहाँ पर आकर 2A हो गया है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि पाइप्स की कैपेसिटी सेम है। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को यहाँ पर से जब वो आएगा, यहाँ से आएगा, तो यहाँ से पाइप इतना ज़्यादा हैंडल ही नहीं कर सकेगा, तो इनको धक्का सा लगेगा और ऑटोमेटिकली कम जो है वो इसके अंदर से पानी बहना शुरू कर देगा। और इस वजह से हमारे पास जो मतलब ये है कि इस बल्ब उतना ही ब्राइट होगा, लेकिन आपके पास जितनी देर तक वो ब्राइट रहेगा, जितनी आपके पास बैटरी लाइफ है वो बढ़ जाएगी। सीधे अब मसलन आपके पास एक सिनेरियो है जिसके अंदर आपके पास एक बल्ब है, आप कहते हैं कि ये बल्ब उतना अच्छे तरीके से ग्लो नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि ये बल्ब और ज़्यादा ग्लो करे, तो आप सेल्स को सीरीज ये बल्ब और ज़्यादा ग्लो करे, लेकिन इसका जो टाइम है वो ठीक है, बेशक ये जल्दी ख़त्म हो जाए, बेशक दिन में ख़त्म हो जाए, मैं दोबारा बल्ब चेंज कर दूँ, मैं दोबारा सेल चेंज कर दूँगा, लेकिन मुझे बल्ब और ज़्यादा ग्लो करना चाहिए, और ज़्यादा ब्राइट बल्ब चाहिए। तो आप 2 सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो बल्ब आपके पास जो है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। टाइम अभी उतना ही होगा सीरीज़ में, वो 1 घंटे बाद या पहले अगर एक दिन बाद ख़त्म हो रहा था तो अब भी 1 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा, बस बल्ब ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। जब आप उन सेल्स को, अगर आप अब आपके पास एक सिनेरियो है जिसमें आपके पास बल्ब जितना ग्लो कर रहा है, आप कहते हैं कि ये बल्ब बिल्कुल ठीक ग्लो कर रहा है, मुझे इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये जितने टाइम तक ग्लो कर रहा है वो बहुत कम है, सिर्फ घंटे बाद ख़त्म हो जाता है, मुझे बार बार सेल चेंज करने पड़ते हैं, तो मैं एक बार ही सेल लगा दूँ, बल्ब उतना ही ग्लो करता रहे लेकिन ज़्यादा टाइम तक करता है। तो आप पैरेलल में सेल्स को कनेक्ट कर देंगे तो उससे आपके पास बल्ब अभी भी उतना ही ग्लो करेगा, लेकिन जो उसकी लाइफ थी वो जितनी देर तक ग्लो कर रहा था वो बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास पैरेलल में कनेक्ट करने का फ़ायदा है। यहाँ पर अब क्या होगा कि सेम उसी तरीके से यहाँ पर इधर से इनको पुश मिलेगा, यहाँ से हमारे पास करंट, मैं अब पॉजिटिव से नेगेटिव बनाऊंगा कन्वेक्शनल, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, यहाँ पर ये दोनों आकर मिलेंगे, करंट ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। इधर जो करंट फ्लो कर रहा था, आप खुद बताएं, इधर जो करंट फ्लो कर रहा था 10 ओहम्स रेजिस्टेंस है, 9 वोल्ट्स है, तो यहाँ पर 0.9 एम्पियर्स का करंट फ्लो कर रहा था। अब इधर भी 0.9 एम्पियर्स का करंट ही होगा, क्योंकि वो एकदम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, लेकिन इधर 0.45 एम्पियर्स का करंट होगा और इधर भी 0.45 एम्पियर्स का करंट होगा। जो आपके पास लोड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। पहले ये 9 वोल्ट्स बैटरी
पूरे 0.9 एम्पियर के करंट को दे रही थी। अब जो ये 9 वोल्ट्स हैं ये सिर्फ इतने करंट को दे रही है, ये सिर्फ इतने करंट को दे रही है, तो बाकी जो एनर्जी है वो बचती जा रही है। और इस तरीके से दोनों मिल के वापस से वही चीज़ बना देते हैं और आपके बल्ब को 9 वोल्ट्स ही मिलते रहते हैं, क्योंकि करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, आपका लोड जो है उसके मुताबिक से जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो आप पैरेलल में कनेक्ट करते जाएंगे, वो सेम वोल्ट्स के सेल हैं, सेम ईएमएफ के सेल हैं, तो उनकी इफेक्टिव ईएमएफ सेम है। इसकी इफेक्टिव ईएमएफ 9 वोल्ट्स है इस पूरे की, इसकी भी टोटल ईएमएफ जो है वो 9 वोल्ट्स ही थी, वो 9 वोल्ट्स ही थी। तो दोनों में की जो ईएमएफ है इफेक्टिव वो तो सेम है, लेकिन हाँ इनकी लाइफ बढ़ चुकी है। इस वाले की लाइफ जो है, इस वाली जो ये जो सेल है इसकी लाइफ अगर 1 घंटा थी, तो अब इस टोटल की लाइफ जो है वो 2 घंटे हैं, 2 घंटे हैं। अब ये बल्ब 2 घंटे तक चलेगा, फिर उतना ही चलेगा बल्ब जो है आपके पास, जितना ग्लो करेगा, जितना ब्राइट हो। जबकि सीरीज़ में ये होता था कि आपके पास अगर इधर सीरीज़ में 9 वोल्ट्स के बल्ब हैं तो उनकी इफेक्टिव ईएमएफ डबल हो जाती थी, बल्ब और ज़्यादा ग्लो करता था, टाइम उतना ही रहता था। अब टाइम बढ़ गया है और ग्लो ब्राइटनेस उतनी ही रही है, जो इफेक्टिव ईएमएफ है वो उतनी रही है। चलिए सिमुलेशन पर चल के इसको और से समझते हैं। तो ये एक सिमुलेशन है फेट वालों की तरफ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सेम सेटअप किया है। एक मैंने ये बल्ब कनेक्ट किया है, ये 2 मैंने बैटरीज कनेक्ट की हैं। ये दोनों बैटरीज आपके पास 9 वोल्ट्स की हैं, ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है, ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है। और इधर ये पूरा आपके पास क्लोज सर्किट है। इधर से आपके पास ये दोनों सेल्स जो हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और यहाँ पर आपके पास जाकर ये यहाँ से करंट मिल रहा है और यहाँ जा रहा है। और यहाँ पर मैंने ये एमीटर्स लगाए हैं ताकि आप करंट देख सकें। तो ये मैंने सेम वैल्यू सेट की है, 9 वोल्ट्स का बल्ब है और 10 ओहम्स रेजिस्टेंस का, 9 वोल्ट्स का इस सेल है और 10 ओहम्स रेजिस्टेंस का बल्ब है। तो यहाँ से 0.5 एम्पियर्स जो है वो करंट मिल के यहाँ पर जाकर 0.9 एम्पियर्स बन रहा है। अगर ये सिर्फ एक होता तो फिर यहाँ पर 0.9 होता, फिर एक ही बल्ब 0.9 देता, लेकिन अब जो है वो डिवाइड हो गया है उन दोनों में लोड। यहाँ पर आपके पास बल्ब देखें तो उतना ही ग्लो कर है, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ, सिर्फ एक सेल रहने दूँ, तो यहाँ तो ये 0.9 हो जाएगा, लेकिन बल्ब उतना ही ग्लो करता रहेगा। बस अब ये जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है ये सेटअप। और यहाँ पर अगर आप बल्ब को देख लें वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो बल्ब को एग्जैक्टली 9 वोल्ट से मिलेगा। अज्यूमिंग के वायर रेजिस्टेंस और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी सेल्स की या बैटरीज की वो 0 है, वो आप बढ़ा देंगे तो उसके मुताबिक वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, जैसे हमने रेजिस्टेंस वाली वीडियो में देखा हुआ है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सेल्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है ये समझने में आसानी हुई होगी। आप इस सिमुलेशन को खुद भी ट्राई कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको कोई सेटअप चेंज करके देखना है तो आप यहाँ आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास तमाम ऑप्शन मौजूद हैं।